देख रहे हैं डॉक्टर राधाबाई। डॉक्टर राधाबाई का जन्म नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र है बगल में लगा हुआ, वहां के नागपुर में डॉक्टर राधाबाई का जन्म एक सामान्य साधारण से परिवार में हुआ था। अब क्या हुआ, वहां से ये 1918 में रायपुर में डाई का काम कर रही थी। डाई के काम में इनको वर्किंग मिला था, तो इनको नगर की दाई कहा जाता था। जैसे कि इनको नगर माता एक जन को बोला गया, इनको नगर की दाई कहा जाता था। ये दाई मतलब महिलाओं में प्रसव का काम करवाती थी, कुछ ऐसे वैसे काम, मेडिकल संबंधित काम करवाती थी। क्योंकि इनके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है, ये डॉक्टर जनता के द्वारा दिया गया उपाधि है ना। ये जैसे कि डिलीवरी दाई बस होती है ना, उस तरह से काम करते करते जनता में इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी, इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, लोगों के लिए बीच में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए, अस्पृश्यता के क्षेत्र में काम करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, जो आपके शराबबंदी है, शराब से घर नष्ट हो रहे हैं, उसके क्षेत्र में काम करने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए, गांधी जी से पूर्णतः सहमत होने वाली, गांधी जी के कार्यों को पूरा पूरा धरती पर लाने वाली कौन थी? राधाबाई थी। ये धीरे धीरे डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इनके नाम के साथ डॉक्टर जनता के द्वारा दिया गया उपाधि है, तो ये इनके लिए प्रमुख हो जाता है। ये जब गांधी जी 1920 में छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे, कंडेल नहर सत्याग्रह, ये याद रखिएगा, 1920 में जब गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती पर आए थे 1920 में, कंडेल नहर किसान सत्याग्रह जो हो रहा था धमतरी में, वहां की समस्या को सुलझाने के लिए कदम रखे थे धरती पर। उस समय जब गांधी जी से ये मिली, तो गांधी जी के सारे विचारों से ये एकदम से आकर्षित हो गई, उनसे, उनके दर्शन से प्रभावित हो गई। उसके बाद 1920 के बाद जितने भी छत्तीसगढ़ में जो जो आंदोलन, भारत में जो जो आंदोलन चले हैं, सभी आंदोलन को छत्तीसगढ़ में पूरा उनको करती चली गई हैं, उनका फॉलो करती चली गई हैं। सविना अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सब में इनका नाम है। और ये छत्तीसगढ़ की जब सविना अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चल रहा था, 1932 का समय था, उस समय ये चौथी डिटेक्टर थी। जैसे आप प्रथम देख रहे हैं, द्वितीय देख रहे हैं, तृतीय देख रहे हैं, चतुर्थ, चौथे नंबर पे जो डिटेक्टर का इनको पद मिला था, वो राधाबाई थी, डॉक्टर राधाबाई। इनके बारे में प्रश्न आ चुका है कि राधाबाई कई बार जेल भी गई थी, तो इनको स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के बीच अपने आप को लाने के लिए और अपने जनता को आजादी दिलाने के लिए ये कई बार गांधी जी के आंदोलनों में जेल भी गई हैं। तो ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके बलिदान को यूं ही नहीं जाने देते, बाकायदे इन्हें याद रखना चाहिए। और जहाँ पर इनका क्षेत्र है, वहां पर इनका स्टेचू वगैरह भी बना हुआ है। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रथम महिला कौन है? ये डॉक्टर राधाबाई हैं, और ये महिला के रूप में एक डिटेक्टर का काम कर चुकी हैं। चलिए इनके बारे में कुछ डेट वाइज याद कर लेते हैं। और वाले में मराठा के बाद आधुनिक हिस्ट्री चालू हो जाता है। तो आधुनिक हिस्ट्री में जब जाओगे तो वहां पर आपका सविना अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन मिलेंगे। रियासतों का विलीनीकरण है ना, रियासतों के बारे में मैंने कुछ तो बताया था, राजा चक्रधर वाला, पहला था ललित कुमार, वो विलीनीकरण किए थे। तो ऐसे करके वहां पे रियासतों का विलीनीकरण भारत संघ में विलय हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये उन्हीं में जब आओगे सविना अवज्ञा आंदोलन में, तो डॉक्टर राधाबाई का आपका जानने को मिलेगा चौथी डिटेक्टर के रूप में। वहां पे अच्छे से तुमको ये याद हो जाने वाला है, क्योंकि तुम यही पे याद कर ले रहे हो इनके बारे में, क्योंकि व्यक्तित्व हम देख रहे हैं, तो व्यक्तित्व में हम कुछ खास बातें देखेंगे ही। वहां पे आपको शॉर्ट ही मिलेगा, बस क्रम मिलेगा, क्रम में चौथे नंबर पे इनका नाम मिलेगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ये। डॉक्टर राधाबाई का नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ये कौन है? छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और महिला तो है ही है। समाज सुधारक है, क्योंकि समाज के क्षेत्र में इन्होंने काफी मतलब उल्लेखनीय कार्य किया है, जिनके बीच में ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो गई है। अब रायपुर की नगरदाई, रायपुर की नगरदाई इनको उपाधि मिली हुई है। नगरदाई याद रखिए, यहाँ पर दाई लगा है। अगर नगर माता बोला जाए, रायपुर की नगर माता बोला जाए तो हाँ, बिन्नी बाई सोनकर, पूरा पूरा नाम होगा बिन्नी बाई सोनकर। और रायपुर की नगरदाई बोला जाए तो डॉक्टर राधाबाई। अब इनका जन्म देख लीजिए 1875 में। 1875 में नागपुर में जन्मी एक बच्ची है ना। अब वो तो बच्ची जिसको कुछ नहीं मालूम था आगे जाके उनके भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ना वो किसी मजहब का होता है, ना ही वो अमीर गरीब को जानता है। बच्चा बस एक अबोध बालक होता है, बस इस दुनिया में आंखें खोलता है। लेकिन यही बच्ची आगे जाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र में निकल जाती हैं। तो देख रहे हो, नागपुर के महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है।
अब ये 9 वर्ष की आयु में ही इनके पति का स्वर्गवास हो जाता है और जीवन में एकाकी हो जाती हैं। 9 वर्ष की आयु में यह विधवा हो जाती हैं। अब देखिए अब क्या हुआ कि जब ये नागपुर में रह रही थी तो किसी कार्य के सिलसिले में 1918 में यह रायपुर आई। इस डेट को याद रखेंगे कि डॉक्टर राधाबाई रायपुर कब आई थी, क्योंकि नागपुर में रह रही थी तो 1918 में किन्हीं कार्यों के लिए ये रायपुर आ गई थी। दाई का काम इनको दिया गया था। अब दाई के काम में इतने ज्यादा आगे बढ़ गई थी, लोगों के बीच में इतनी प्रचलित हो गई थी कि इनको नकल दाई की उपाधि मिल गई थी। अब 1920 से लेकर 1942 तक का पूरा स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था। 1920 देख रहे हो यहाँ पर, तो ये 1920 से लेकर 1942 तक आजाद होते तक जो अंतिम दम तक की लड़ाई थी वो छत्तीसगढ़ में ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो 1920 से लेकर 1942 तक स्वतंत्रता आंदोलन में ये बार बार हर प्रकार से भागीदारी कर रही थी। अब 1920 का समय याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार गांधी जी से लेकर प्रश्न आए हैं ना कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था, द्वितीय आगमन कब हुआ था, किस लिए आए थे, 1920 का जो आगमन हुआ था प्रथम बार किस कारण से आए थे, यह भी प्रश्न आ चुका है। और 1933 में जब द्वितीय बार ये छत्तीसगढ़ आगमन किए थे, क्यों आए थे, तो सेकंड वाला तो दलित उद्धार के लिए आए थे, तो सबका कारण पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में आना क्यों हुआ था। तो दो कारण सहित आप लोग उनको देख लेंगे। जब छत्तीसगढ़ में गांधी जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो गांधी जी का 1920 में जो प्रथम आगमन हुआ था उसको देखना है आपको। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ 1920 में। छत्तीसगढ़ में चल रहा था कंडेल नहर सत्याग्रह, यानी कि कंडेल नहर किसान सत्याग्रह। अगर पूछा जाए कि कंडेल नहर सत्याग्रह किससे संबंधित है ना, पानी से संबंधित तो था ही, लेकिन पानी से डायरेक्ट संबंध नहीं था, किसानी से संबंधित है, क्योंकि उनके खेतों को डुबान कर दिया गया था। मतलब खेतों की कुल मिला के खेतों की लड़ाई थी, इसमें किसानों की लड़ाई थी, तो किसान यहाँ पर मेन हो जाते हैं। तो कंडेल नहर सत्याग्रह या कंडेल नहर किसान सत्याग्रह हो जाएगा। इसी में जो दौरा करने आए थे इनको निमंत्रण दिया गया था कि छत्तीसगढ़ आइए। कौन सा निमंत्रण दिए थे, आपको इतिहास में सब कुछ पढ़ना होगा कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने के लिए किसने आमंत्रण दिया कि गांधी जी अब आना होगा, बहुत हाथ सर से ऊपर पानी जा रहा है, किसानों के साथ बहुत अत्याचार ब्रिटिश कर रहे हैं, गांधी जी कृपया आगमन कीजिए छत्तीसगढ़, किसी ने कहा था, उसको अच्छे से जानना होगा। तो यहाँ पर देख लो पहली बार गांधी जी यहाँ पर आए थे। गांधी जी से उनके जो भी सिद्धांत थे राधाबाई यहाँ पर सारी चीज को फॉलो कर रही थी, उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो गई, उनके सिद्धांतों से प्रभावित हो गई और पूरे आंदोलनों में शामिल हो गए। अंदर से प्रण कर लिया उन्होंने कि अब तो मैं गांधी जी के जो भी आंदोलन होंगे मैं सारी चीजों में भाग लूंगी और पूरी जनता को साथ लेकर चलूंगी और ये भारत आजाद होकर रहेगा, उसके साथ छत्तीसगढ़ आजाद होकर रहेगा। कई बार जेल गई हैं, जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरी हैं, यहाँ पर निडर हो गई जेल जाते जाते, कई बार जेल गई। अंग्रेजों लो जेल में भेज दो, कितने बार भेजोगे, भेजते रहो। आदतन मतलब अंग्रेज भी थक जाते थे ऐसे जज्बे वालों से, तो कई बार ये जेल गई थी। अब देखिए कुछ इन्होंने योगदान किस प्रकार से दिया है। स्वतंत्रता एक लाइन से इसको देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, जो भी यहाँ पर 1920 में जैसे ये शामिल हुई गांधी जी के पूरे आंदोलनों में अपने आप का पार्टिसिपेट किया, उसके बाद होने वाले सभी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। 1920 से जो जो आंदोलन चालू हुए इनके संपर्क में आने के बाद, उसके बाद सारे आंदोलन को छत्तीसगढ़ में इन्होंने धरती पर लाया था। फिर अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई, क्योंकि ये सफाई कर्मियों के साथ रहती थी, उनके साथ पूरे मिक्स होकर काम करती थी, तो अस्पृश्यता जैसा कोई चीज नहीं है, सबके साथ समान बात होना चाहिए, कोई जाति पाति नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई अस्पृश्यता नहीं होती, कोई छुआछूत नहीं होता है, ये समानता की भाव ये लाई थी। फिर उसके बाद महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत सारा कार्य इन्होंने किया और चरखा चलाना सिखाया कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी, क्योंकि उस समय चरखा से ही वस्त्र का निर्माण हो रहा था, तो चरखा चलाना उनको सिखाए, साथ में खुद चरखा चलाती थी, उनके घर में महिलाएं आती थी, उनके घर में सब कुछ यह सेटअप बैठा हुआ था, आती थी, चरखा चलाती थी और काफी कपड़ों का उत्पादन होने लगा था। खादी पहनने के लिए यहाँ पर उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया और खादी का उत्पादन होने लगा था। इस तरह से इन्होंने आत्मनिर्भरता सिखाई है। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार, सब सर्वधर्म समभाव की बात इसमें मिक्स है, सभी के साथ समान भाव, मतलब जो यहाँ पर जो सामने खड़ी थी राधाबाई, उनके अंदर निश्चल भाव था, सबके लिए बराबर थी, है ना, किसी के लिए
खास नहीं, किसी के लिए कम नहीं, अंग्रेजों के तो विरोधी है एकदम। भारत को आजाद कराना है, सारी जनता को इन्होंने एक हाथ में लिया, सबको मिला। अगर भेदभाव होता जनता के बीच होता, जनता आपस में नहीं लड़ेगी कि भाई हम तो नीचे ही रहेंगे, हम क्यों लड़े, है ना, हम ऊपर रहेंगे, हम क्यों लड़े। तो बात यहाँ पर ऊंच नीच की करनी ही नहीं है। माता ने कहा कि बात तो ऊंच नीच की होनी ही चाहिए, पहले आप अंग्रेजों से निपटो, यहाँ पर बराबर हो जाओ सब, है ना, सब बराबर दिखो। अगर पानी अगर किसी पत्थर को या पहाड़ को फेंकने की ताकत रखती है तो पानी में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं इधर का पानी हूं तो मैं ऊंचा हूं, उधर का पानी हूं तो नीचा हूं। आप एक पानी का झंकोर बनिए, पानी का एक सैलाब बनिए और उस पहाड़ को हटा दीजिए। अंग्रेज रूपी पहाड़ को हटाने के लिए सबको यह समान रूप से लाई है। भाई आप ऐसी चीजों से अगर अंदर ही लड़ते रहोगे तो कैसे वो भागेगा, है ना। आपको एकता दिखानी होगी यहाँ पर। अब देखते हैं कार्य। कार्य इन्होंने क्या किया है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण चल रहा था। चौथे डिटेक्टर, इनको याद रखेंगे, चौथे नंबर की जो डिटेक्टर बनी थी छत्तीसगढ़ में वो राधाबाई बनी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था, ये भी पूछा गया है कि किस समय बनी थी चौथी डिटेक्टर। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही बनी थी चौथी डिटेक्टर। द्वितीय को याद रखिएगा, तीनों ही याद रखने वाली चीजें आप और कंठस्थ से याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण और चौथी डिटेक्टर बनी थी। और ये एकमात्र डिटेक्टर क्यों थी, क्योंकि महिला थी, बाकी जितने डिटेक्टर थे वो सब पुरुष थे, तो ये एकमात्र महिला डिटेक्टर थी, महिला डिटेक्टर थी। अब रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया है, देख रहे हो, रायपुर से बिलोंग करती थी और इनकी गिरफ्तारी इनके कार्यों में हुई थी। तो 13 जून 1932 में ये गिरफ्तार हो गई थी। यह डेट को पूछा गया है, यह प्रश्न आ चुका है पिछले एग्जाम में कि जो रायपुर से राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 13 जून 1932 में किया गया था। इसको याद रखेंगे, यह डेट पूछा गया, पूरे 13 को भी पूछा गया है, जून को भी पूछा गया है, 1932 को ही पूछा गया है। बस ये चीज अंतर कर दिया गया था, 13, 14, 15, लेकिन एक्चुअल डेट क्या होगा, 13 जून। 13 जून 1932 में ये रायपुर से गिरफ्तार हुई थी। चेहरा तो सबका साधारण होता है, सबका चेहरा वही, नाक नक्श डिजाइन सबके बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब इंसान को भगवान ने बहुत कुछ ऐसा नहीं किया, हाँ कुछ अलग सा होता है जो किसी के हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को भगवान ने लगभग रूप दिया है, नक्शे दिए हैं चेहरे में, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अलग दिए हैं, है ना। कुछ उनके हृदय में जो पनपने वाली बात एक अलग दे देती है, जो जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो चीज अलग है, हृदय अलग अलग दिया है इंसान को। सबका चेहरा लगभग एक है, लेकिन भगवान ने करोड़ों इंसान को बनाया है, सबको एक पहचान दी है ना, सबका एक स्वरूप दिया है, लेकिन हृदय अलग अलग दिया है सबने। तो अपने हृदय से आप पहचाने जाएंगे, क्योंकि ये देख रही है साधारण महिला दिख रही है, जैसे आप हमेशा देखते हो वैसे ही एक महिला है, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व है वो छत्तीसगढ़ और भारत के इतिहास में अतुलनीय है। तो यह व्यक्तित्व ऐसी ऐसी प्रतिभा विरले ही जन्म लेती है, लेकिन ये जन्म ली छत्तीसगढ़ को आजाद कराकर दम ली थी, पूरे आंदोलन में शरीक हुई थी। तो ऐसी प्रतिभाओं का जो होता है पनपना वो खास होता है ना। हृदय की बात हो रही है यहाँ पर, स्वरूप तो सामान्य है इनका, लेकिन हृदय बहुत बड़ा है इनका। तो ऐसे व्यक्तित्व को आप अच्छे से पढ़िए, जानिए और इनकी चीजों को याद रखिए, ताकि आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाए इसे आपको आसानी से बन जाना चाहिए।